बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर एफएससी पार्ट 2 और चैप्टर आपको पता है हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने लेक्चर 4 पढ़ना है जिसका हमारा टॉपिक होगा हिब्रिडाइजेशन। आई होप आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में हिब्रिडाइजेशन डिटेल से पढ़ा था। अब हम हिब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के साथ लेंगे, जस्ट लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जी जस्ट अब आपका ये रिवीजन टॉपिक है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज हिब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन देखते हैं जी। हाइब्रिड हिब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड फॉर्म वन थिंग, यानी कि तीन चार चीज़ों को आपस में मिक्स करना और एक होमोजीनियस चीज़ बना लेना, उसको हम बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। होता क्या है जी, ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग होती है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एस और पी के आपको पता है आगे से डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो हमारे सिलेबस में जो है वो ऑर्बिटल्स वो एस और पी ही हैं। हैविंग डिफरेंट शेप्स, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि हमें पता है एस की होती है स्फेरिकल और पी की होती है डम्बल। अगर हम पी एक्स लेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर वाई लेंगे तो वो वाई एक्सिस पे होगा, और अगर जेड लेंगे तो वो जेड एक्सिस पे होगा। तो दे हैव डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज टू रीजनरेट। रीजनरेट मीन बनानी होती है उन्होंने, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं। जब डिफरेंट काइंड के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और नई चीज़ बनती है तो हम उसको सिंपल ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब डिफरेंट शेप्स के और एनर्जीज के मिलते हैं तो उनकी शेप्स क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, और उनकी एनर्जीज भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जी सबसे पहले हमने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमने अब पार्ट 2 में हिब्रिडाइजेशन देखनी है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन्स। तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डाईवेलेंट भी शो करता है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिएगा 1s2 2s2 2p। ओपन करेंगे पी को डी जनरेट में तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz क्या है, विदाउट नो इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के 2px में 1, 2py में 1 और 2pz क्या है, एम्प्टी है, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हमने क्या करना है, हम टेट्रावेलेंसी शो करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अनपेयर्ड हों, पेयर्ड नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि 1s बिलोंग टू 1 ऑर्बिट एंड 2p एंड 2s दे बिलोंग टू सेम ऑर्बिट, तो हम क्या करेंगे, जो 2s है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव करवा देंगे कहाँ पे, 2pz में। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डेट इज लाइक दिस 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। 2pz1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्ड जब हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड की तो उसने एक इलेक्ट्रॉन मूव करवा दिया 2pz में। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखें तो आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2s में 1, 2p में 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1। दिस इज एक्साइटेड स्टेट, टेट्रावेलेंस वैलेंसी ऑफ कार्बन। जी अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हिब्रिडाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इज के हिब्रिडाइजेशन हमें बताती है शेप्स ऑफ द कंपाउंड्स, शेप्स के बारे में बताती है, जो पहले हमें थेरिस में नहीं पता चला, वीबीटी में नहीं पता चला, वो हमें हिब्रिडाइजेशन उसकी शेप्स को क्लैरिफाई करती है, उसकी वैलेंसीज की बताती है, उसकी एक्सप्लेनेशन देती है हमें कि इसकी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन किस तरह होती है। जी टाइप्स देखते हैं जी, आपके सिलेबस में 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर 3 पे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको वन बाय वन अब देखते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा जो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में पढ़ा था। अब हम इसको यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी करना, आई होप आपको पहले से ही आता है। जी सबसे पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि इसके नाम में ही आपको नजर आ रहा होगा कि एक s है और 3 p हैं, तो 4 ऑर्बिटल हैं। चलें जी डेफिनेशन देखते हैं पहले।
द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, हमने हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप डेफिनेशन की है उसी को हम आगे लॉन्गेट करेंगे। अब यहाँ पे sp3 है तो आपको नाम में ही नजर आ रहा है कि एक s है और 3p ऑर्बिटल्स हैं। जब वो आपस में मिक्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, जिसकी शेप भी सेम होगी और जिसकी एनर्जीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर एग्जांपल हम 4 हाथों में, एक में s पकड़ लेते हैं, एक में p और दूसरे में p, तीसरे में भी p, 3 p हैं। हम इन चारों को आपस में जब मिक्सअप करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी पोर्शन दोबारा बनाएंगे। जब 4 पोर्शन बनाएंगे, अब हमें नहीं पता किस में s चला गया, किस में px चला गया, किस में py, किस में pz। तो जब हमने मिक्सिंग की तो मिक्सिंग करने के बाद हमारे हाथों में क्या आया, दिस इज द मिक्सचर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ sp3। क्लियर। एंगल देखते हैं जी, एंगल इसमें क्या होता है, 109.25 होता है या 109.5 भी हम इसको बोल देते हैं। ये हमारे पास एंगल होता है sp3 में। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, दे हैव सेम एनर्जी जस्ट लाइक, अगर हम p की बात करें तो p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। d की बात करें तो उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, f की बात करें तो उसके 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। जी आगे देखते हैं जी, व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म, अगर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड ही होगा। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड है। हम प्रीवियस जैसे कि हमें पता है जो सैचुरेटेड होते हैं वो अल्केन्स होते हैं विद सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वो क्या है, सैचुरेटेड है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना होगा। जी अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। ये देखिएगा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है। अगर आप देखें जी 2s है, 2s के बाद 2p है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। अब ये 3 क्या है, इनकी लूप बन गई हैं। ये px py pz, ये क्या होता है, डंबल शेप में होता है, ये डंबल शेप है। s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, जो गोल आपको नज़र आ रही है। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें इस तरह की लूप बनती है, एक साइड पे लंबी और एक साइड पे छोटी लूप बनेगी। इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड फॉर्म है वो इस फॉर्म में बन जाएंगी क्योंकि हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। तो हमने पढ़ा है कि जब डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जीज। जी यहाँ पे देखें, अब आपको शेप्स एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है आपके पास S, फिर देखिएगा x एक्सिस पे आपका P बना हुआ है, ये y एक्सिस पे P बना हुआ है और ये z एक्सिस पे P बना हुआ है। जब ये सब कंबाइन होते हैं तो जब इनकी हाइब्रिड फॉर्म बनती है तो वो इस तरह की हाइब्रिड फॉर्म बनती है। अब ये हाइब्रिड फॉर्म जब हमने कंबाइन करनी है तो आपको पता है sp3 की जो ज्योमेट्री होती है डेट इज टेट्राहेड्रल। तो ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे आपको एक शेप नजर आ रही होगी, दिस इज टेट्राहेड्रल। 4, जिस तरह अगर आपने कभी देखा हो स्पीकर रखे होते हैं, स्पीकर के नीचे स्टैंड होता है। अगर हम नीचे वाले स्टैंड देखें तो उसके 3 पाँव होते हैं और ऊपर वाले को देखें तो एक होता है, तो वो इस तरह की शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट मीथेन देख लेते हैं जी। मीथेन क्या होता है, CH4। एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन होते हैं और वो कौन सी शेप ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं। एंगल क्या होता है इसमें, 109.5 का एंगल होता है। जो हर कार्बन का जो हाइड्रोजन से बॉन्ड है उसके बिटवीन का जो एंगल होगा वो 109.5 होगा। नेक्स्ट इथेन ले लेते हैं, sp3 ही अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं इथेन। जी ये देखिएगा आपको इथेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कार्बन की टेट्राहेड्रल शेप बनी हुई है, जो येलो कलर की लूप्स नजर आ रही है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। अब इसमें से क्या होता है, इसकी हर शेप को हम बोलेंगे sp3 sp3 sp3। अब sp3 ने हाइड्रोजन के s के साथ बॉन्ड बनाया होता है, इसको हम बोलते हैं sp3s। इसी तरह इसमें क्या है, ये जो कार्बन ने हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं एक साइड पे, वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह अगर आप सेंटर वाला देखो तो कार्बन के जो सेंटर में दूसरे कार्बन के साथ लूप मिलेगी वो क्या होगी, दोनों sp3 होंगी, तो हम इसको बोल सकते हैं sp3 ओवरलैपिंग। और ये बॉन्ड भी कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा।
नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहली इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसमें हम करेक्टर की बात करते हैं कि s करेक्टर कितना है और p करेक्टर कितना है, ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। तो s करेक्टर जैसे आपको पता है 1s है, इसमें सिर्फ एक s है और 3 p है, तो 100 रेशो ही लेते हैं हम। अब इसमें 25% क्या हो जाएगा, करेक्टर s का हो जाएगा, और 75% करेक्टर किसका हो जाएगा, p का हो जाएगा, जिसको हम 1:3 भी बोल सकते हैं। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि इसमें 2 लूप्स होती हैं, एक बड़ी लूप बनती है और एक छोटी बनती है, लेकिन हम यूजुअली शो कौन सी करते हैं, बड़ी करते हैं, छोटी को हम शो नहीं करते। ओवरलैपिंग होती है इसमें एटम्स की, जब आपस में ओवरलैप करते हैं, कार्बन टू कार्बन ओवरलैप हो या कार्बन टू हाइड्रोजन ओवरलैप हो, तो वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको डेफिनेशन अब माइंड में आ गई होगी। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 हम ले रहे हैं p के और एक s का, 3 ले रहे हैं तो इसका मतलब 3 ही बनेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं बन सकते। तो इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। एंगल इसमें क्या होता है जी, 120 का एंगल होता है, और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। अगर आप अपना सीलिंग फैन देखो तो उसको भी हम ट्राइगोनल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। सेंटर में कार्बन लगा हुआ है और साइड पे उसके 3 प्लेन्स निकले हुए हैं। जी, sp2 को ही आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब ये आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2s में 1, हमने ये इसकी एक्साइटेड स्टेट ही ले रहे हैं, 2px में 1, 2p y में 1 और 2p z में 1। यहाँ पे हमने क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू sp2 1s चाहिए और 2p चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो 2pz है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा और अपनी डंबल शेप में ही रहेगा। जो बाकी के होंगे वो मिक्स हो जाएंगे और इसमें लूप फॉर्म बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनने हैं, 3 बनने हैं, और जो 2pz है वो एज सच अपनी फॉर्म में वहां पे डंबल शेप में रहेगा। जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको शेप एक्सप्लेन की गई है। दिस इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ योर सीलिंग फैन। अगर आप अपने घर में छत का पंखा देखें, जो सीलिंग के ऊपर लगा होता है, वो भी कुछ इसी तरह का होता है। सेंटर में कार्बन और साइड पे उसके क्या है, बॉन्ड्स बने हुए हैं। ट्राइगोनल प्लेनर है ये। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था लास्ट सेकंड लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे 1s और 2p जब मिलेंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। कितने, 3 लूप्स बनती हैं, वो तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, प्लेन बनाती हैं। जो आपको राइट साइड में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा है, जो पिंक कलर का है, ये क्या है, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज px ऑर्बिटल, जिसने हिस्सा नहीं लिया। ये क्या करेगा, ये सोर्स बनेगा किस चीज का, पैरेलल ओवरलैपिंग का। जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो आपका जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम sp2 की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं इथीन की या प्रोपीन की। डबल बॉन्ड आ गया, और वो डबल बॉन्ड किसने बनाना है, जो अनहाइब्रिडाइज p का डीजोनेट ऑर्बिटल होगा, px हो सकता है, py भी हो सकता है, वो क्या बनाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो अपनी शेप मेंटेन रखेगा और उसमें पैरेलल ओवरलैपिंग का सबब बनेगा। जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। जी, ये देखिएगा, ये है सिंपल विदाउट पाई बॉन्ड। अभी आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि इसमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बने हैं। कार्बन ने हाइड्रोजन से बनाया तो ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन सेकंड हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन टू कार्बन भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जी, अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। जो हमने पी एक अनहाइब्रिड रह गया था, वो पाई किस तरह बनाएगा। जी, अब इसमें अगर हम इथीन की बात करें तो इसमें आपने 3 बना लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें जो 2pz है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो अपनी सेम शेप में रहा, डंबल शेप में रहा। अब एक कार्बन का 2pz दूसरे कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज 2pz होगा उससे मिलेगा और क्या बॉन्ड बना लेगा जी, पाई बॉन्ड बना लेगा। ये देखिएगा, आपको रेड लेफ्ट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है, जिसमें रेड वालों ने तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा। जो 2pz दोनों कार्बन पे पड़ा हुआ है वो आपस में क्या करेगा, अप एंड डाउन ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना लेगा वो पाई बॉन्ड बना लेगा।
इस तरह सेंटर वाला स्ट्रक्चर देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तो इसमें बन गया कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो किसने बनाया है, वो 2pz ने बनाया है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था वो एज सच वहां पे रहा और उसने अप एंड बिलो ओवरलैपिंग करके वहां पे पाई बॉन्ड बना लिया। और एंगल कितना होता है जी, 120 होता है। ज्योमेट्री फिर बोल देते हैं, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। थर्ड वन इज sp, इसके नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम sp2 की बात करें तो उसमें 65.3% p और उसमें 35.5% क्या होता है, एस करेक्टर होता है, क्योंकि उसमें 2p और 1s आ गया है। अब हम आ जाते हैं जी sp हाइब्रिडाइजेशन में। इसके करेक्टर्स की बात करें तो एक p है एक s है, तो इसका मतलब 50% s करेक्टर होगा और इसमें 50% ही पी करेक्टर होगा। डेफिनेशन देखते हैं, सेम डेफिनेशन है, जस्ट नंबरिंग चेंज है। 1s एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जब दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी शेप भी सेम होगी, जिसकी एनर्जी भी सेम होगी। अब इसमें एंगल क्या होता है जी, 180 लीनियर होते हैं तो 180 हो जाएगा, और ज्योमेट्री जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीनियर है स्ट्रेट है तो वो 180। जी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ऑर्बिटल की। sp है तो वी नीड 1s एंड 1p। अब आप देखें इसकी ज्योमेट्री लेफ्ट साइड पे तो आपको 1s और 1p के अकॉर्डिंग डॉटेड लाइन नजर आ रही है। ये हो गए दोनों हाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। जो 2py और 2pz पड़ा हुआ है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा और ये अनहाइब्रिड फॉर्म में एज सच पड़े रहेंगे। तो हमारे पास दो लूप्स बनेंगी जो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगी, लीनियर ज्योमेट्री बना लेंगी, स्ट्रेट ज्योमेट्री बना लेंगे। और जो 2py और 2pz है वो कौन सा सोर्स बनेंगे, वो पाई बॉन्ड का सोर्स बनेंगे। इसका मतलब कि sp2 में एक पाई बॉन्ड था और sp में अब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। जी ये देखिएगा 1s और 1p जब मिलते हैं तो ये इसकी एक लीनियर शेप बन जाती है, जो आपको एट द टॉप ऑफ राइट साइड नजर आ रही है, ये एक लीनियर शेप है। जी ये देखें, अब यहाँ पे आपको अगर राइट साइड पे देखो तो आपको रेड वाले जो नज़र आ रहे हैं वो है हाइब्रिड लूप्स। इन्होंने लीनियर फॉर्म बनाई हुई है। एक आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रेट और एक थोड़ा सा टेढ़ा ब्लू नज़र आ रहा होगा, तो जो स्ट्रेट है वो आप 2py कर लो, जो थोड़ा सा टेढ़ा ब्लू में है वो 2pz कर लो। अब ये क्या करेंगे, दूसरे कार्बन के 2py के साथ मिलकर 2py क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और दोनों कार्बन की जो 2pz हैं वो आपस में अप एंड डाउन ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, दूसरा पाई बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब जो sp3 है इसमें तीन बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें दो पाई बॉन्ड हैं। जी ये देखिएगा यहाँ पे इथाइन की अगर हम एग्जांपल लें, C2H2, अगर आप देखो तो कार्बन का राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है और एक इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ। और इसके ऊपर आपको ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है ये 2py है, इसने दूसरे कार्बन के 2py के साथ मिलकर क्या किया है, पाई बॉन्ड बना लिया है। जो येलो कलर में 2p नजर आ रहा है ये 2pz है, इसने दूसरे कार्बन के 2pz से अप एंड बिलो मिलकर क्या बना लिया है, दूसरा पाई बॉन्ड बना लिया है। इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कार्बन टू कार्बन है, और जो आपको नजर आ रहा है ब्लू में और येलो में वो आपके पास बनेंगे दूसरा और तीसरा बॉन्ड, और जो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। जो कार्बन टू हाइड्रोजन है वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है, क्योंकि वहां पे सिंगल बॉन्ड है तो वो भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। दिस इज हेब्राडाइजेशन, आई होप आपको क्लियर होगा। आप एक दफ़ा फर्स्ट ईयर वाला लेक्चर भी रिवाइज कर लीजिएगा हेब्राडाइजेशन का, ताकि ये वाला आपको और क्लियर हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।